हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म आप सभी नागरिकों द्वारा प्रत्येक कर्मचारी द्वारा भरा जाना है। डिपार्टमेंट वाइज भी इसके ऑर्डर जारी हो चुके हैं। तो आप सभी अपना सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म जनगणना के लिए किस प्रकार भरेंगे, क्योंकि 15 से जनगणना स्टार्ट होने वाली है। एन्यूमरेटर्स प्रगणक आपके घर घर आएंगे, आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। इस चीज से बचने के लिए आप स्वयं अपना जनगणना का फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे पूरी प्रोसेस में, और आप घर बैठे मोबाइल से या कंप्यूटर से जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं इजीली आपका फॉर्म फिल यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और टाइप करना है ये लिंक sc.census.gov.in। जैसे हम इस पे टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेल्फ एन्यूमरेशन एचएलओ लॉगिन। अब यहाँ पे आपको कुछ गाइड मिल रही है। स्वगणना की अवधि एससी पीरियड, इसका मतलब सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तेलंगाना की डेट यहाँ पे निकल चुकी है, तेलंगाना तक की। साथ ही पंजाब, दिल्ली, यूपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड, इसमें अभी सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाना शेष है। तो यहाँ अभी बहुत टाइम है, आप भर सकते हैं। 15 मई तक राजस्थान के लिए है, दिल्ली के लिए है, नगर निगम, महाराष्ट्र, मेघालय, झारखंड, यूपी का भी स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी अभी घर बैठे यहाँ पे आपका सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपका स्टेट का चुनाव यहाँ से करना होगा, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम वेरीफाई प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, देन ओके बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपका जो भी हेड ऑफ फैमिली है उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हम हेड ऑफ फैमिली का नेम डाल देंगे यहाँ पे। आपके भी परिवार के जो मुखिया हैं उन्हीं का नेम आपको यहाँ पे डालना है। कहने का मतलब जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी का वहन कर रहे हैं, सीनियर है, उनको आप यहाँ पे ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें आप हेड ऑफ हाउस होल्ड का नेम डाल देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल ऑप्शनल है, तो ईमेल डालने की जरूरत नहीं है। वेरीफाई इन प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर, इसको ओके कर देना है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको थोड़ी ही देर में एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओटीपी डालने से पहले आपको यहाँ पे आपकी लैंग्वेज का चुनाव करना है। जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी का चुनाव कर लिया है, तो हम यहाँ पे लैंग्वेज का चुनाव कर लेंगे। इसके बाद ओटीपी डालेंगे एंड वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हमारा पहला टास्क होता है, इसको ओके कर देंगे, हमारे घर की लोकेशन का पता लगाना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद आपका ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट या लैंडमार्क, जैसे आप कहीं भी आपका मकान है उसके नजदीकी स्थान में ऐसी कौन सी चीज है जो एज ए लैंडमार्क आप यूज में लेते हैं। जैसे कोई चौराहा हो, हॉस्पिटल हो, या कोई पार्क हो, या कोई मेडिकल की शॉप हो जो रजिस्टर्ड हो। एंड अगर आपने आपका जो घर का एड्रेस है, पता है, उसको लोकेशन को आपने गूगल मैप पे पहले से ही मैप किया हुआ है, एड प्लेस किया हुआ है, तो आप जैसे ही आपका यहाँ पे एड्रेस डालेंगे तो आपके घर का एड्रेस ऑटोमेटिक उसी लोकेशन पे पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर आप ये कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले मोबाइल की सहायता से, जैसे हम गूगल मैप की यूज लेते हैं कहीं भी जाने के लिए, किसी भी लोकेशन तक पहुंचने के लिए, आपके घर का ही एड्रेस आप रजिस्टर कर दीजिए। तो यहाँ हम जैसे ही हमारा हाउस नंबर डालेंगे, हमारा हाउस नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो ये सारा डाटा यहाँ पे फैच कर लेगा। अभी आप देखिए ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला तो सेम एड्रेस यहाँ पे नीचे आ गया, उसकी लोकेशन आ गई। इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब इसको यहाँ पे जो आपका ड्रैगर है इसको थोड़ा सा आप मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद स्थान की पुष्टि करनी है। इन केस अगर आपका यहाँ पे एड्रेस आपको पता नहीं है तो आप इस जो भी यहाँ पे ड्रैगर है इसको यहाँ पे इधर उधर साइड में ले जाके आपके मकान की पुष्टि आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं।
तो जैसे आपका ये मकान आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप स्थान की पुष्टि करेंगे। स्थान की पुष्टि करने के बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। जब तक आप इसको मार्कर से ड्रैग नहीं करेंगे स्थान की पुष्टि नहीं हो पाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका यहाँ पे लोकेशन आ गई है, यहाँ आपका पार्क आ रहा है, जो भी सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ गई है। तो इजीली आप यहाँ पे आपकी लोकेशन को ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपको इनकेस लगता है गलत हो गई तो वापस से ड्रैग कर लीजिए, सारी चीज़ें आपके लिए एकदम सही हो जाएगी और आप यहाँ पे आपके मकान को देख सकेंगे। मतलब यहाँ पे आपका मकान आपको मिल चुका है, स्थान की पुष्टि कर देंगे। पुष्टि करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, सहजे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, तो आपका पहला काम मेन कंप्लीट हो गया जो कि लोकेशन का था। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? मिट्टी, लकड़ी, ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोजेक फर्श की टाइल या अन्य कोई। मान लीजिए आपके घर में टाइल्स लगी हुई है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। कच्चा है तो कच्चा, पक्की ईंट है तो पक्की, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? वो आपको मेंशन करना है। घास फूस से बना है, प्लास्टिक, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, गारा मसाला या कंक्रीट। अगर कंक्रीट से है तो कंक्रीट मेंशन कर देंगे। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है? वो आपको यहाँ पे देखना है। अगर पक्की ईंट है तो पक्की ईंट डाल देंगे, पत्थर, स्लेट, सारी ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है, वो सेलेक्ट करना है। सहेज आगे बढ़े पे क्लिक करना है, इसको यस करना है। यस करने के बाद इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या वो आपको डालनी है। यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम डालना है आपको यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे परिवार का जो मुखिया है उसका नाम यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप करना है। तो यहाँ पे हम हिंदी में टाइप कर देंगे एक बार। हिंदी में आप पहले से टाइप करके रख सकते हैं या आपके पास गूगल इनपुट हिंदी टूल हो तो आप वहां से भी उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार टाइप कर देंगे। आपको यहाँ पे आपका मोबाइल से काम कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि गूगल इनपुट हिंदी टूल की सहायता से आप आराम से यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करी अभी। यहाँ हमने नाम मेंशन कर दिया, यहाँ पे मुखिया का ही नाम आएगा हिंदी में। इसके बाद परिवार के मुखिया का लिंग क्या है तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है। SC ST की सूची देखने के लिए क्लिक करें। अगर यहाँ पे आप SC से बिलोंग करते हैं, ST या अदर हैं तो वो आपको अदर सेलेक्ट करना है। मकान का स्वामित्व क्या है? खुद का है, किराया का है लेकिन अपना नहीं है। उपलब्ध रहने योग्य कमरों की संख्या कितनी है वो यहाँ पे डालना है। परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या कितनी है वो यहाँ पे डालना है आपको, वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। सहेजे आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद पुष्टि करना है कि आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो आपको यस करना है। हाँ बटन पे क्लिक करेंगे। हाँ बटन पे क्लिक करने के बाद पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? नल के पानी से आता है, अनौपचारिक स्रोत से, कुआं, हेडपंप, ट्यूबवेल, सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, हम सेलेक्ट कर लेंगे। पेयजल स्रोत की उपलब्धता अंदर है, बाहर है या दूर है? प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली से आता है, मिट्टी के तेल यूज में लेते हैं, सौर ऊर्जा है, प्रकाश रहित है, लाइट ही नहीं है। शौचालय की सुविधा है, हाँ तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नहीं में। खुले में जाते हैं तो खुले का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। शौचालय का प्रकार पाइप सीवर पद्धति से जुड़ा है, सेप्टिक टैंक से जुड़ा है, अन्य पद्धति से, तो वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढकी हुई नाली से है, खुली नाली से, या कोई भी नाली नहीं है। परिसर के अंदर स्नान घर की सुविधा है, बाथरूम बना हुआ है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो ना कर दीजिए। रसोई घर में LPG PNG कनेक्शन है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। रसोई घर में खाना पकाते हैं, रसोई बनी हुई है तो गैस कनेक्शन की उपलब्धता है। घर के भीतर ही खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है तो वो उसके लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन कौन सा है मुख्य, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे जलाऊ लकड़ी, पक्का कोयला, मिट्टी तेल, LPG PNG आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। सहेजे आगे बढ़े पे क्लिक करना है, यस कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्या रेडियो ट्रांजिस्टर है आपके घर में? यही क्वेश्चन आपसे जो आपके प्रगणक है घर पे आके पूछेंगे, भरेंगे। इससे अच्छा आप यहीं इसको भर दीजिए, तो आपको यहाँ पे आपके टाइम की भी बचत होगी और प्रगणक भी परेशान नहीं होंगे, सुपरवाइजर भी परेशान नहीं होंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा टेलीविजन है, अगर है तो ठीक, अन्य DTH है तो वो कर दीजिए। इंटरनेट सुविधा है, मोबाइल स्मार्टफोन में है तो वो कर दीजिए। लैपटॉप कंप्यूटर है आपके पास तो हाँ कर दीजिए। टेलीफोन मोबाइल फोन है तो हाँ कर दीजिए, दोनों है, साधारण फोन है, स्मार्टफोन है तो वो आप कर दीजिए। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोपेड है तो वो आपको सेलेक्ट करना है, दोनों है तो दोनों। कार जीप वैन है, हाँ तो है, नहीं है तो नहीं। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला अनाज कौन सा है वो आपको मेंशन करना है। मोबाइल नंबर आ जाएगा, सहेजे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, यस बटन पे क्लिक करना है।
जैसे आप यस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूर्वावलोकन आएगा आपके पास। तो यहाँ पे आपको आपने जो भी डिटेल्स आपकी फिल करी है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपको सिंपल यहाँ पे पुष्टि करें एंड सबमिट करें पे क्लिक करना है। जैसे आप पुष्टि करें एंड सबमिट करें पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऐसी आईडी जनरेट होगी, उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे ले लेना है। तो ये है पूरी प्रोसेस कि आपको सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म किस प्रकार भरना है, स्वगणना प्रपत्र किस प्रकार भरना है, जनगणना का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।